किसी राष्ट्र की मजबूती के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का बुनियादी ढांचा प्राथमिक शिक्षा चरमरा कर रह गया है। अध्यापकों व प्राध्यापकों की चल रही भारी कमी से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। यही हाल मिडिल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का भी है। इस संबंध में रोष जताते हुए रामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा। नमस्कार, मैं नीतीश भंडारी, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस रामपुर बुशहर। जहां आज हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की बात करें, हिमाचल प्रदेश को शिक्षा का हब कहा जाता है और देश भर की जो तमाम रिपोर्टों में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल पंक्ति पर आता है। वहीं बात करें हम बुनियादी ढांचे की और क्वालिटी एजुकेशन की, तो ये एक निम्न स्तर की है और काफ़ी दयनीय स्थिति में है। जहां बात करें सरकारी आंकड़ों की, जहां लगभग 95,000 के आसपास हिमाचल प्रदेश में शिक्षक है और 25,000 के आसपास जो अधिकारी और कर्मचारी है। और जो हमारा प्राथमिक ढांचा है, प्राथमिक स्कूलों की बात करें, जहाँ से हमारा भविष्य, हमारी नींव खड़ी होती है, 10,729 जो प्राथमिक स्कूल है और उनमें से कई स्कूल अभी हाल ही में बंद भी हुए। और जो हिमाचल प्रदेश की सरकारें हैं, हर सरकार लगभग तमाम और प्रति वर्ष 4,000 करोड़ का जो बजट है इसी शिक्षा के स्तर पर खर्च कर रही है। लेकिन इसकी जो प्राथमिक ढांचा है काफ़ी दयनीय स्थिति में है, जिसमें अभी हाल ही में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी ने अपने राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अपने पार्टी को ना देखते हुए कड़ा संज्ञान लिया है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के ऊपर की वो हिमाचल प्रदेश में जो दिल्ली का जो शिक्षा का मॉडल है उसे अपनाए, जहां पर दिल्ली में अभी मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर से ही जो नैतिक शिक्षा और योग का जो विषय है आवश्यक रूप से उसे लागू किया जाए। और इसके जो परिणाम देखें, कुछ अभी 5-6 वर्षों में ही इसके परिणाम आपके सामने है। दिल्ली मॉडल के उन्होंने कहा है और इससे भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए की सरकार से मुख्य रूप से कहा है कि आप इसकी एक कमेटी गठित करिए और इसका प्रारूप तैयार करिए। और जहां बात करें, हिमाचल प्रदेश में कई इतने प्राथमिक स्कूल है जहां पर हमारा बच्चा, हमारी नींव जो खड़ी हो रही है, वहां पर अध्यापक ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरह सा हमारे बच्चे का भविष्य बन रहा होगा। अगर मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे विधायकों के, हमारे तमाम मंत्रियों के, हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों के, तमाम वो IAS ऑफिसर्स, तमाम वो HAS ऑफिसर्स, तमाम वो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, इनके जो बच्चे हैं, जब तक इन प्राथमिक स्कूलों में, इन ग्रामीण स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस शिक्षा का जो स्तर है वो कभी नहीं अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप साक्षात है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राथमिक जो स्कूल्स है वहाँ पर जो हमारा बच्चा जो पहले से पढ़ रहा है, ये वहाँ पर अध्यापक ही नहीं होगा तो उनका भविष्य किस तरह उज्ज्वल होगा। और वहाँ पर जो ड्यूटी है अन्य स्कूलों से लगाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरह का भविष्य है। और जहाँ सरकार की बात करें, वो बच्चों के लिए तमाम फैसिलिटी है, चाहे मिड डे मील है, चाहे किताबें हैं, चाहे कॉपियाँ हैं, चाहे बैग है, और यहाँ तक कि वो वाहन की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो आप इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं जहाँ बुनियादी ढांचा बच्चों का भविष्य तय हो रहा है, जहाँ पर उसके ढांचे की उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, वहाँ पर इन शिक्षकों का ना होना, खाली पदों का ना होना, तो कहीं ना कहीं ये आप बड़ा चिंता का विषय। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जहां आप कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब कोई एक आम आदमी भी, मैं समझता हूं, अगर यही हाल रहे तो उस सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा। वो कहीं ना कहीं बेशक वो एक वक्त की रोटी कम करेगा, किसी तरह गुजर बसर करेगा, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, निजी स्कूलों में पढ़ाएगा। तो मेरा आपसे यही विनती है कि आप इसके ऊपर समय रहते ध्यान दें और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने कहा है उनकी बातों पर भी अमल करें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा। नेशनल अवार्ड विनर वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में। NC सीलर, TT क्लियर, PU प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब, आपको क्वालिटी चाहिए तो वेम्बले पेंट से लगाइए।